हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेश सर और आज आपको कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान चैप्टर 10 में हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण समझाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का जो वर्गीकरण है वह दो रूपों में किया गया है। पहला पार्ट हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर और दूसरा है कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर, यानी कि कार्बन हैलोजन के बीच जो भी बंध होगा वह किस प्रकृति का होगा उसके आधार पर। और जो पहला है वह है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, यानी कि कितने हैलोजन परमाणु हेलो एल्केन में हैं उनके आधार पर देखेंगे। तो हम आपको बताते हैं कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन या हेलो एरीन को निम्न दो वर्गों में, मुख्य रूप से निम्न दो वर्गों में बांटा गया। पहला हमारे पास है मोनो हेलो एल्केन या जिसको हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास है पॉली हेलो एल्केन। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मोनो का मतलब होता है जब हैलोजन परमाणुओं की संख्या एक होती है तो उसको हम मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं, जबकि यदि हैलोजन परमाणुओं की संख्या, यानी कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या जब दो हो या दो से अधिक होती है, मतलब कहने का एक से अधिक हैलोजन परमाणुओं की संख्या जब भी होगी तो उसको हम पॉली हेलो एल्केन के अंतर्गत लेते हैं। तो बच्चों, मोनो हेलो एल्केन का मतलब हुआ कि जब एल्किल समूह से, यानी कि एल्किल समूह क्या था हमारे पास, एल्किल समूह हमारे पास क्या था, आर। जब आर से एक यक्ष जुड़ता है, जब आर से एक यक्ष जुड़ेगा तो उसी को हम बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन, यानी कि एक हैलोजन समूह जब किसी एल्किल समूह से जुड़ेगा तो मोनो हेलो एल्केन होगा, और एक से अधिक जब होंगे तो उसको हम बोलते हैं पॉली हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? पॉली हेलो एल्केन। यदि हम आपको बता दें मोनो हेलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होगा, मोनो हेलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होगा वह होगा हमारे पास, उसको हम लिखेंगे CnH2n+1x। कैसे यह हो गया सामान्य सूत्र इसका? तो यह इसका जो सामान्य सूत्र होगा हम कुछ इस तरह से बनाए। पहले जो एल्केन का सूत्र होता था CnH2n+2 होता है। तो जब हम बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि जब हैलोजन परमाणु, जितने हैलोजन परमाणु आते हैं उतने हाइड्रोजन परमाणु बाहर चले जाते हैं, तो एक हैलोजन आएगा तो एक हाइड्रोजन जाएगा, जो कि 2n+2 होता था, तो यहाँ क्या हो गया 1। तो इस तरह से मोनो हेलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n+1x। अगर इसकी एग्जाम्पल की हम बात करें, यदि इस पर हम कुछ एग्जाम्पल आपको दिखावें तो वह एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे CH3Cl हो गया। क्या हो गया? CH3Cl हो गया। फिर हमारे पास और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, CH3 को ले रहे हैं एक एग्जाम्पल और, तो CH3CH2Cl हो सकता है। तो यह हमारा होता है मोनो हेलो एल्केन। अब हम आपको बता दें कि मोनो हेलो एल्केन जो है यह तीन रूपों में पाए जाते हैं। जो पहला रूप हमारा होता है मोनो हेलो एल्केन का वह कुछ इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं। प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन, प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन को हम किससे लिखेंगे? 1 डिग्री से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? 1 डिग्री से भी प्रदर्शित करते हैं। द्वितीयक को 2 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं और तृतीयक को 3 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे 3 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। और भी संक्षेप की यदि हम बात करें तो प्राथमिक हेलो एल्केन को हम स्मॉल p से, यानी कि प्राइमरी हेलो एल्केन बोलते हैं। द्वितीयक को हम सेकेंडरी, यानी कि यस से लिखते हैं, बोल सकते हैं द्वितीयक को सेकेंडरी हेलो एल्केन, और तृतीयक को बोल सकते हैं या करके टर्शियरी। टर्शियरी का मतलब हो जाएगा टी। क्या हो जाएगा? टी, यानी कि टर्शियरी मोनो हेलो एल्केन। अब हम आपको बतावें प्राथमिक हेलो एल्केन क्या है। तो प्राथमिक हेलो एल्केन में हम कह सकते हैं जब हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन, यानी कि हैलोजन परमाणु से जो भी कार्बन जुड़ रहा है, मान लीजिए
हैलोजन परमाणु है और यह कार्बन है। तो हैलोजन परमाणु से जो जुड़ने वाला कार्बन है, यदि इस कार्बन को हम एक एल्किल समूह से जोड़ दें, मतलब इसको हम एक एल्किल समूह से जोड़ दें, एक R से जोड़ दें, तो इसको बोलेंगे प्राथमिक हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? प्राथमिक हेलो एल्केन। क्या हमने बताया? जब हैलोजन द्वारा जुड़े कार्बन को एक एल्किल समूह से जोड़ा जाता है तो उसको बोला जाता है प्राथमिक। कोई भी एल्किल हो लेकिन एक ही एल्किल होना चाहिए, यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। दूसरी बात, अगर हम बात करें द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन को, किसकी बात करें? द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन को। तो द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन में हम कह सकते हैं जब हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन, यह हैलोजन होगा, कोई भी हैलोजन हमारे पास होगा, इससे जुड़ने वाला कार्बन जब दो एल्किल समूह से जुड़ेगा तो उसको हम बोलते हैं द्वितीयक हेलो एल्केन। इसके एग्जाम्पल हम आपको आगे बताएंगे। ये पूरी चार्ट को समझाने के बाद एक एक के बारे में एक बार डिटेल में हम आपको लिखवाएंगे, आपको नोट्स दिखाएंगे, आप लिखिएगा देखकर तो आप और भी क्लियर हो जाएंगे। और इसी तरह आप समझ सकते हैं तृतीयक में, तो तृतीयक में हम कह सकते हैं जब हैलोजन द्वारा जुड़ा कार्बन 3 एल्किल समूह से जुड़े, यानी कि इस तरह से यह 3 एल्किल समूह से जुड़ेगा तो इसको हम बोलते हैं तृतीयक हेलो एल्केन। तो इस तरह से आप देखिए मोनो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड जिसे कहते हैं उसको कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक को 1 डिग्री हेलो एल्केन या प्राइमरी P हेलो एल्केन बोलेंगे, द्वितीयक को 2 डिग्री या सेकेंडरी बोलेंगे, तृतीयक को 3 डिग्री या T टर्शियरी बोलते हैं। प्राथमिक में क्या है? हैलोजन द्वारा जुड़ा कार्बन एक एल्किल समूह से जुड़ता है। द्वितीयक में क्या है? हैलोजन द्वारा जुड़ा कार्बन 2 एल्किल से जुड़ेगा। और तृतीयक में है हैलोजन द्वारा जुड़ा कार्बन 3 एल्किल समूह से जुड़ता है। अब हम चलते हैं पॉली हेलो एल्केन देखते हैं। तो बच्चों हम आपको बता दें, ये जो पॉली हेलो एल्केन होते हैं इनको वैसे तो निम्न भागों में बांटा गया, लेकिन यहाँ हम मुख्य रूप से इसके 4 पार्ट को पढ़ेंगे। एक डाई हेलो एल्केन, दूसरा ट्राई हेलो एल्केन, तीसरा होगा हमारा टेट्रा हेलो एल्केन और चौथा हमारे पास जो हो जाएगा ये हो जाएगा हेक्सा हेलो एरीन। तो आइए देखते हैं डाई हेलो एल्केन क्या है। तो बच्चों हम आपको बताएं डाई हेलो एल्केन का मतलब होता है कि जब किसी एल्केन या एरीन से 2 हैलोजन परमाणु जुड़ते हैं, यानी कितने हैलोजन परमाणु जुड़ेंगे? 2 हैलोजन परमाणु जुड़ेंगे तो उसको हम बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? डाई। मतलब कहने का मतलब हमारा यह हुआ कि किसी भी एरीन से या एल्केन से कितने जुड़ेंगे? 2 हैलोजन परमाणु। कुल मिला जुला के अगर इसका हम सूत्र लिखें, सामान्य सूत्र, तो इसका जो सामान्य सूत्र होगा वह कुछ इस तरह से होगा। आप देख सकते हैं Cn H2n और यक्स जो होगा वो कितनी बार होगा? 2 बार। यानी कि किसी भी एल्केन हो या एरीन हो, यदि उसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या 2 है तो उसको हम बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। और भी यदि आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, आपके सामने है CH2Cl2। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितने हैलोजन हो गए? 2 हैलोजन। Cl हमारा क्या है? हैलोजन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह हमारा होता है डाई हेलो एल्केन। अब एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो डाई हेलो एल्केन होते हैं इनको निम्न 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? डाई हेलो एल्केन को 3 निम्न भागों में बांट दिया गया। कौन कौन? जेमिनल डाई हैलाइड। क्या हो गया? जेमिनल डाई हैलाइड, फिर विसिनल डाई हैलाइड, उसके बाद कौन आता है? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। क्या होता है? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो बच्चों यदि हम आपको बताएं जेमिनल डाई हैलाइड किसे कहते हैं तो आप देख सकते हैं जेमिनल डाई हैलाइड में क्या होगा कि इसमें भी हैलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 2। क्योंकि यह डाई हेलो एल्केन का पार्ट है तो इसमें भी हैलोजन कितने होंगे? 2 ही हैलोजन होंगे।
अब हम देखेंगे जेमिनल क्या होता है। जेमिनल का मतलब होता है कि जब एक ही कार्बन परमाणु से, यानी कि जो दो हैलोजन हैं और वे दोनों हैलोजन एक ही कार्बन परमाणु पे क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल अगर दिखावें तो हम आपको दिखा सकते हैं CH3 हो गया। अब एक ही कार्बन परमाणु से हम दोनों हैलोजन को जोड़ दिए, तो आपने देखा एक ही कार्बन परमाणु से क्या हुए, दोनों हैलोजन जुड़ गए। तो जब इस तरह की स्थिति बनेगी तो उसी को हम बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। अब हम देखते हैं विसिनल डाई हैलाइड क्या है। तो विसिनल डाई हैलाइड की अगर हम बात करें, आपको बताऊं तो विसिनल डाई हैलाइड में हम कहेंगे जब दोनों हैलोजन परमाणु, भाई इसमें भी क्या होंगे, दो हैलोजन होंगे क्योंकि ये डाई हैलो एल्केन का पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि जब एक जो हमारे इसमें दोनों हैलोजन समूह होंगे, अगर वे दो निकटवर्ती पास कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं विसिनल। जैसे एक एग्जांपल अगर हम आपको दिखावें CH2 यानी कि दो कार्बन पास हो गए, यहाँ भी हमारा Cl जुड़ जाए और यहाँ भी, यानी कि पास वाले पे ही क्या हो, हैलोजन समूह जुड़ेगा, तो उसी को हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। आप इसको भी समझ लिए। अब होता है क्या, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा, तो बच्चों हम आपको बता दें अल्फा ओमेगा जो डाई हैलाइड होते हैं वे क्या होते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो अल्फा ओमेगा क्या है, तो हम आपको बता दें अल्फा ओमेगा का मतलब होता है कि जब क्रियात्मक समूह, जो क्रियात्मक समूह होंगे वो कार्बन से यदि जुड़ रहे हैं तो उसी कार्बन को, यानी कि जहां क्रियात्मक समूह कार्बन से जुड़ता है वहीं पे उसी कार्बन को, यानी कि जो कार्बन क्रियात्मक से जुड़ा है उसी कार्बन को अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास CH3 है, CH2 है और यहाँ पे हैलोजन है, तो यहाँ पे इसमें हम किसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, तो यह हमारा क्रियात्मक समूह है Cl, कोई भी हो सकता है, OH हो सकता है, CH2 हो सकता है, यानी कि जितने भी क्रियात्मक समूह होते हैं, तो इस क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ेगा, यानी कि इस का मतलब क्या हुआ, कोई भी क्रियात्मक समूह यहाँ हो तो क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ता है उसी कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। और उसके बाद वाले को या तो बीटा कहें या तो ओमेगा कहें। क्या कहें, या तो बीटा कहें या तो ओमेगा कहते हैं, यह होता है अल्फा कार्बन। तो अब हमें समझना है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको पता होना चाहिए, इसमें भी हैलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 2। क्यों, क्योंकि ये भी पॉली हैलो एल्केन के डाई हैलो एल्केन का पार्ट है। भाई डाई में क्या होते हैं, 2 हैलोजन होते हैं। तो एक एग्जाम्पल अगर इस पे हम बात करें, आपको दिखावें, तो एक एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसे है, CH2 मान लेते हैं, CH2 ले लेते हैं और एक और CH2 ले लेते हैं। अब अगर हम एक Cl को यहाँ जोड़ दें और एक Cl को यहाँ जोड़ दें, यानी कि 2 हैलोजन हो गए, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कहेंगे जब 2 हैलोजन परमाणु, क्या बोलेंगे, जब 2 हैलोजन परमाणु 3 या अधिक कार्बन परमाणु, चाहे 3 कार्बन हो या 3 से अधिक कार्बन हो, तो 3 या 3 से अधिक कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखला होगी उनके सिरों पे, तो ये क्या है भाई, कार्बन परमाणुओं का ये श्रृंखला है और यह क्या है, इसके सिरे पे जुड़ा है। तो जब दोनों हैलोजन, अलग अलग जो हैलोजन है, दोनों हैलोजन परमाणु किसी भी कार्बन श्रृंखला के सिरों पे जुड़ते हैं जिसमें 3 या 3 से अधिक कार्बन होगा, तो उसी को हम अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बोलेंगे। यह हमारा क्या होगा भाई, क्रियात्मक समूह होगा। तो क्रियात्मक समूह से यह जुड़ा कार्बन, इसलिए इसको अल्फा बोलेंगे, इसको भी अल्फा बोलेंगे, इसको बीटा या ओमेगा कार्बन कह देंगे। तो यह हो गया हमारा, यह आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपने समझा पॉलीहैलो एल्केन में, पॉलीहैलो एल्केन को हम कितने रूपों में बांट दिए, निम्न 4 भागों में। डाई हैलो एल्केन जिसका सामान्य सूत्र CnH2nX2, कहने का मतलब इसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 2 होगी। जब हैलोजन परमाणुओं की संख्या 3 होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई बोलेंगे। मतलब इसका जब लिखेंगे तो CnH, अब एक हैलोजन जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो 2n-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
2n-1 और X3 यानी कि हैलोजन 3 हो जाएंगे। जैसे अगर इस पे हम बात कर लें एक उदाहरण, तो CHCl3 को देख सकते हैं। फिर आप टेट्रा हेलो एल्केन को समझें तो टेट्रा में जब हैलोजन परमाणुओं की संख्या 4 होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रा हेलो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्रा हेलो एल्केन बोलते हैं। जैसे इसका जो सामान्य सूत्र अगर हम बनावें तो इसका जो सामान्य सूत्र बनेगा CnH2n-2x4, या अगर एक उदाहरण इस पे हम ले लें तो वह उदाहरण हमारा कुछ इस तरह का होगा CCl4, जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं या टेट्राक्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं। तो इसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 4, तो जब हैलोजन परमाणुओं की संख्या 4 होगी उसको हम टेट्रा हेलो एल्केन बोलते हैं। जब हैलोजन परमाणुओं की संख्या 3 होगी ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे। जब हैलोजन परमाणुओं की संख्या 2 होगी उसे हम पॉली हेलो एल्केन बोलते हैं। अब हमारे पास एक और है जिसको हम बोलते हैं हेक्सा हेलो एरीन। क्या बोलेंगे, हेक्सा हेलो एरीन। तो हेक्सा हेलो एरीन, तो हेक्सा का मतलब आप समझे होंगे, ये सीखे भी होंगे। हेक्सा का मतलब होता है जब हैलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो, 6। यानी कि एक उदाहरण इसका लें तो C6H6Cl6, यह बेंजीन से जुड़ेगा। और हमने आपको बताया था बेंजीन को हम एरीन के रूप में देखते हैं, तो बेंजीन हमारा एरीन के रूप में आ गया। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं BHC। क्या कहते हैं इसको, BHC। पूरा नाम होता है इसका बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या होता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड C6H6Cl6। तो आप देख सकते हैं हैलोजन परमाणुओं की संख्या 6 है, इसलिए इसे हेक्सा हेलो एरीन बोलेंगे। तो आप समझ लिए। फिर आपको बताया गया कि डाई हेलो एल्केन को निम्न 3 भागों में बांट दिया गया। जेमिनल डाई हैलाइड, जेमिनल का मतलब जब एक ही कार्बन परमाणु से दोनों हैलोजन जुड़ते हैं तो उसको जेमिनल बोलते हैं। विसिनल क्या मतलब क्या होता है, तो विसिनल का मतलब होता है जब 2 हैलोजन 2 पास पास वाले कार्बन पे जुड़ेंगे तो उसको विसिनल बोलेंगे। और अल्फा ओमेगा का मतलब हुआ जब 3 या 3 से अधिक कार्बन की श्रृंखला होगी और यदि हैलोजन परमाणु, दोनों हैलोजन परमाणु उसके सिरों पे जुड़ रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो इस तरह से आपने पॉली हेलो एल्केन का भी वर्गीकरण देख लिए। अब हम देखते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का जो वर्गीकरण किया गया कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर किस प्रकार किया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें हमारा यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बंध की प्रकृति के आधार पर इसका मतलब क्या हुआ, इसको यदि हम देखें, हम आपको बतावें तो आप ऐसे समझिए कि हाइड्रोजन परमाणु से जो कार्बन जुड़ेगा उसका हमको संकरण देखना है। यानी कि उससे हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के संकरण के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया। क्या कि जब हाइड्रोजन द्वारा जो कार्बन जुड़ेगा उस कार्बन का जो संकरण होगा वो क्या होगा, sp3 होगा। दूसरा हमारे पास क्या है कि जब हाइड्रोजन से जुड़ने वाला कार्बन sp2 संकरण दिखा रहा है। तीसरा क्या है, हाइड्रोजन से जुड़ने वाला कार्बन sp संकरण दिखा रहा है। तो आइए समझते हैं इसको भी। तो हम आपको बतावें कि जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो संकरण होगा sp3, मतलब हाइड्रोजन द्वारा जुड़ने वाले कार्बन का संकरण क्या हो, sp3 हो, तब इसे निम्न 3 भागों में बांट दिया जाता है। इसमें आता है मोनो हेलो एल्केन, फिर एलाइलिक हेलो एल्केन और तीसरा आता है बेंजाइलिक हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन का मतलब है कि मोनो हेलो एल्केन को पुनः यहाँ हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बताया। मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण किए जिसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री था, वहीं से हमने आपको वहाँ समझा दिया। 1 डिग्री क्या होता है, जब क्या हो, यानी कि हाइड्रोजन द्वारा जो भी कार्बन जुड़ रहा है उस कार्बन का संकरण sp3 हो और उसमें वह जो कार्बन है वह सिर्फ एक एल्किल समूह से जुड़ा हो। कार्बन हाइड्रोजन से क्या हो, एक R हो और इसका जो संकरण है वह क्या होना चाहिए, sp3 प्राथमिक होगा। इसी तरह यदि 2R कर दिया जाए, 2R मतलब हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इसका संकरण क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए पहली बात। फिर यह 2R से जुड़ना चाहिए, तो इसको बोलते हैं द्वितीयक। तृतीयक में
इसी तरह से जो हैलोजन से कार्बन जुड़ेगा वह 3 R से जुड़ना चाहिए। कितने R से? 3 R से जुड़ना चाहिए। और इसका जो संकरण होना चाहिए वो sp3, तो उसको हम बोलते हैं तृतीयक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तृतीयक बोलेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप अगर संकरण निकालना नहीं जानते हैं तो हम आपको संकरण के बारे में बता देंगे। जैसे यदि हम एक एग्जाम्पल की बात करें संकरण से संबंधित, वैसे तो संकरण आप पढ़ भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको संकरण से संबंधित कुछ बातों को अगर बतावें, वह इस प्रकार है। जैसे हमारे पास एक उदाहरण देख सकते हैं आप, CH2 डबल बाड C, सिंगल बाड H, सिंगल बाड C, सिंगल बाड H, सिंगल बाड H, सिंगल बाड Cl। यदि इसमें हम कार्बन की संकरण ज्ञात करें, चलिए इस कार्बन का अगर हमको संकरण बताना है तो इस कार्बन का संकरण बताने के लिए हमें क्या करना है, तो देखते हैं सिंगल बाड में क्या होते हैं, एक सिग्मा बाड, तो जितने सिग्मा होंगे तो 1 2 3 4 सिग्मा है। और 4 सिग्मा को भरने के लिए, 4 सिग्मा बनने के लिए कितने कक्षक, 4 कक्षक की आवश्यकता होगी, जिसमें से एक यस का कक्षक लेते हैं और पी का 3 लेते हैं। यानी कि इस कार्बन का जो संकरण है वो क्या है, sp3 है। अब इस कार्बन की संकरण बात करें तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और आप जानते होंगे जहाँ डबल बॉन्ड बनता है वहाँ 1 सिग्मा 1 पाई होता है। तो इस तरह से 1 2 और 1 सिग्मा यहाँ से मिलेगा, 1 पाई हो गया, तो 3 सिग्मा मिला। यानी कि इस कार्बन में हमारे पास 3 सिग्मा है और 3 सिग्मा को भरना है तो हमें कितने की, 1 यस की और पी की कितनी होगी, 2, तो 2 1 3, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन आसानी से भर जाएंगे। इस तरह से हम संकरण पता करते हैं। तो जब संकरण क्या हो, sp3 हो कार्बन का, और यदि उसके द्वारा एक एल्किल समूह जुड़ रहा है तो 1 डिग्री, 2 एल्किल समूह जुड़ेंगे तो 2 डिग्री, और 3 जुड़ेंगे तो 3 डिग्री हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एलाइलिक हेलो एल्केन क्या है। तो एलाइलिक हेलो एल्केन की यदि हम बात करें तो एलाइलिक हेलो एल्केन में हम कह सकते हैं या कहेंगे क्या, कि जब हैलोजन परमाणु द्वारा जो कार्बन जुड़ेगा, जब हैलोजन परमाणु द्वारा जो कार्बन जुड़ेगा उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp3, क्योंकि ये sp3 के ही तो अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ कार्बन का जो संकरण है, यानी कि हैलोजन से जो कार्बन जुड़ेगा उसका संकरण क्या होगा, sp3। और उस कार्बन के बाद वाला कार्बन sp2 संकरण दर्शाता हो। कौन सा संकरण दर्शाता हो, sp2 संकरण दर्शाता हो। तो ऐसे परमाणु को या ऐसे यौगिक को हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक। क्या बोलते हैं, एलाइलिक। आप समझे होंगे। जैसे आप इसी एग्जाम्पल को यदि देखें अच्छे से, इसी एग्जाम्पल को आपको देखना है, तो यह एग्जाम्पल आपको कैसे दिखना है, हमने बताया हैलोजन परमाणु द्वारा जुड़ने वाले कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp3। तो इसका कार्बन के संकरण क्या है, sp3 है। साथ में इस कार्बन से जुड़ने वाला कार्बन जो है तुरंत बाद वाला, तो यह कार्बन होगा, और इसका संकरण यदि sp2 होता है तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं, एलाइलिक हेलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे, एलाइलिक हेलो एल्केन। अब हम देखते हैं बेंजाइलिक क्या होता है। तो बेंजाइलिक में क्या होगा कि यहाँ भी कहेंगे, बेंजाइलिक के लिए हम क्या कहेंगे, ध्यान से आप समझेंगे। बेंजाइलिक में कहेंगे कि यदि हैलोजन परमाणु द्वारा जुड़ने वाले कार्बन का संकरण sp3 हो और यह sp3 संकरण वाला कार्बन बेंजीन वलय के साथ जुड़ता हो और उस कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp2। चलिए एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए यह हमारे पास एक बेंजीन वलय है, यह हमारे पास एक बेंजीन वलय है। सभी लोग जानते हैं बेंजीन वलय, थोड़ा छोटा हम बना रहा है, आपको कंप्रोमाइज करना होगा। बाकी इसका जब डिटेल जब लिखवाया जाएगा तो उसमें आपको सारा एग्जाम्पल दिखा दिया जाएगा। अब यदि बात करें, इस आपको पता होगा प्रत्येक कोने पे क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। तो यहाँ कार्बन है, ये आपको ध्यान देना है। और क्या होता है, ये जो तो आधुनिक रूप हो गया। अगर इसका हम एक रूप और बनाएं, जैसे मान लीजिए अगर इस पर हम जोड़ लें, किसको जोड़ दें, जोड़ देते हैं एक समूह एल्किल का CH2 के साथ Cl। अब इसी को थोड़ा अगर हम दूसरे रूप में लिखना चाहें, किस रूप में लिखें, दूसरे रूप में लिखना चाहें, तो चलिए हम आपको थोड़ा यहाँ पे दिखा देते हैं, कुछ यहाँ अच्छे से दिखा देंगे। यहाँ देखिए ये हमारे पास एक बेंजीन वलय हो गया, और यहाँ पे डबल हुआ, डबल हुआ, डबल हो गया, और यहाँ हमने क्या जोड़ा,
ऊपर क्या जोड़ा है यहाँ पे CH2Cl जोड़ा, तो वही CH2Cl हमने जोड़ दिया। तो अब आप देखिए हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन, हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन, इसका संकरण क्या होगा भाई, ये H जो होगा वो सिंगल बॉन्ड से होगा, यानी कि इस H को अगर हम यहाँ से काटें तो एक H यहाँ लिख देंगे और एक H यहाँ, तो 1 2 3 4 बॉन्ड हुआ, यानी कि 4 सिग्मा के लिए इसका जो संकरण हुआ वो क्या हो गया, sp3 संकरण हो गया। ये आपका क्या है, H2 कटा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और उसी जो H2 था उसको यहाँ पे हमने H को 2 जगह जोड़ दिया, तो इसका sp3, और तुरंत इस कार्बन के बाद वाला कार्बन नहीं कि यहाँ पे एक कार्बन होगा, हमने आपको बताया इस कोने पे एक कार्बन होगा, इस कार्बन का अगर संकरण देखें तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, तो डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा मिलता है, तो 1 2 1 3, यानी कि इसका जो संकरण हुआ वह sp2 होगा, क्योंकि हमारे पास 3 ही तो सिग्मा है, तो एक यस कक्षक में जाएगा और पी में 2 सिग्मा चले जाएंगे। इस तरह से यह हो गया बेंजाइलिक, मतलब यदि हैलोजन द्वारा जुड़ने वाले कार्बन का संकरण sp3 हो और यह sp3 संकरण वाला जो कार्बन है वह किससे जुड़ा हो, बेंजीन वलय से जुड़ा हो, और ऐसे बेंजीन वलय से जुड़ा हो कि उस बेंजीन वलय में, यानी कि उस जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन का संकरण क्या हो, sp2, तो उसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलो एल्केन। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है जब कार्बन हैलोजन के बीच का जो संकरण हो क्या हो, sp2 हो। संकरण क्या होना चाहिए इनके बीच, sp2 होना चाहिए। तो अगर इनके बीच संकरण sp2 होता है तब इनको 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक होता है हमारे पास विनाइलिक हैलाइड और एक होता है एरिल हैलाइड, एक होता है विनाइलिक और एक होता है एरिल। तो विनाइलिक का मतलब क्या होता है भाई, विनाइलिक का मतलब क्या है, तो हम आपको समझा देते हैं विनाइलिक का मतलब क्या है। तो आप इसमें ऐसे समझेंगे, हम आपको 2 एग्जाम्पल अगर हम समझावें तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल यदि हम ले लें कुछ इस तरह का, CH2 डबल बॉन्ड और क्या हो जाए हमारे पास CH हो जाए और एक हो जाए Cl, ठीक। एक और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल मान लीजिए हम ले लेते हैं आपके पास, एक एग्जाम्पल हमारे पास ले लेते हैं किसके लिए, एरिल को भी समझा दें उसी लगे हुए। तो चलिए लेते हैं एक बेंजीन वलय लेते हैं, ये हमारे पास एक बेंजीन वलय हो गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इस पे एक हैलोजन परमाणु को जोड़ दिए। तो संकरण का मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पे एक हैलोजन से जुड़ने वाले कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं है कि नहीं है, हैलोजन है, हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन यह है, तो हैलोजन से जुड़ने वाला जो कार्बन यह है इसका संकरण ज्ञात किया जाए, 1 सिग्मा, और यह जो H है वह 1 सिग्मा के रूप में होगा, क्योंकि इस H को अगर आप हटावें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस H को हटा के लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और यहाँ डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है हमने बताया, तो 2 1 3 सिग्मा, यानी कि इस कार्बन के लिए 3 सिग्मा हुआ, और इस जो 3 सिग्मा है इसके लिए जो संकरण होगा भाई, जहाँ 3 सिग्मा होता है वहाँ पे कौन सा संकरण होता है, sp2, क्योंकि 2 कक्षक P का 1 कक्षक S का, यानी कि 3 कक्षक हो गए, इस तरह से sp2 संकरण वाला हो गया। इसी तरह यहाँ भी देख लेते हैं, तो यह जो हैलोजन है, हैलोजन से यहाँ कार्बन एक होगा, कार्बन होगा कि नहीं होगा बताया हमने, तो यहाँ एक कार्बन होगा, तो देखिए 1 सिग्मा, एक यहाँ सिंगल, 2 सिग्मा हो गया, अब डबल में एक ही मिलेगा 3, यहाँ भी इस कार्बन में 3 सिग्मा है, यानी कि इसका भी जो संकरण होगा वो sp2 हो गया। तो अब इसको 2 रूपों में बांट दिया गया, कौन कौन, एक विनाइलिक हैलाइड और एक एरिल हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड क्या है, तो कहेंगे जब हैलोजन परमाणु एलिफैटिक यौगिक में उपस्थित ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़े जिसका संकरण क्या हो, sp2। एलिफैटिक का मतलब वही एल्केन वाला पार्ट, यानी कि एल्केन एल्काइन वाले पार्ट से जुड़ता हो, इस तरह से। तो यह आपका एल्कीन वाले पार्ट से जुड़ेगा, यानी कि एलिफैटिक यौगिक के ऐसे कार्बन से जुड़े कौन, हैलोजन, जिसका संकरण क्या हो, sp2, तो इसको हम बोलते हैं विनाइलिक। और एरिल क्या होगा, जब हैलोजन परमाणु एरोमेटिक के, किससे, एरोमेटिक के, यानी कि जो एरोमेटिक का मतलब क्या होता है भाई, एरोमेटिक का मतलब है बेंजीन वलय। तो जब हैलोजन परमाणु एरोमेटिक के ऐसे यौगिक से जुड़े जिसमें कार्बन जो है उस कार्बन का संकरण क्या हो, sp2, उसको हम बोल देंगे एरिल हैलाइड। बाकी आपको दिक्कत होगा, इसका हम नोट भी प्रोवाइड कराएंगे आपको, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं, बस आपको यहाँ समझाया जा रहा है। अब लास्ट देखते हैं हमारे पास
कि जब कार्बन और हैलोजन यानी कि हैलोजन से जो कार्बन जुड़ रहा है उस कार्बन का संकरण क्या हो, sp हो। तो जैसे कि एग्जांपल इस पे हम ले लें तो H ट्रिपल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक आएगा क्योंकि आप अभी देख सकते हैं, और Cl यानी कि देखिए ये हमारा हैलोजन परमाणु हुआ। तो जब हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ता है उस कार्बन का संकरण यदि बात करें तो एक सिग्मा यहाँ, ट्रिपल में भी क्या होते हैं, बीच वाला एक सिग्मा होता है, ऊपर वाला 2 पाई होगा। तो हमको सिग्मा को काउंट करना, तो एक सिग्मा और एक सिग्मा, यहाँ कौन सिग्मा हो गया, यहाँ 2 सिग्मा हो गया। और 2 सिग्मा के लिए हमें कितने कक्षक की आवश्यकता होगी, sp भाई 2 सिग्मा है तो एक s में जाएगा और एक p में, तो यह संकरण कौन सा हो गया, sp संकरण। तो इस तरह का एग्जाम्पल हो गया क्या, कि जब हैलोजन द्वारा जुड़ा कार्बन का संकरण क्या होगा, sp होगा, तो उस यौगिक को हम बोलते हैं कौन सा यौगिक, यानी कि sp संकरण दर्शाने वाला यौगिक। तो इस तरह से क्या हुआ, कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर किसको बांटा गया, हेलो एल्केन को। तो ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम आपको लिखवाएंगे, सरासर एकदम उसमें लिखवाया जाएगा, वहाँ भी कुछ समझा देंगे एग्जाम्पल। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ज़रूर बनाइएगा क्योंकि तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं अगले वीडियो में।